Hello guys, welcome back to my channel Study Circle. Today we'll answer text back Rasagran questions of Maharashtra State Board Standard 10th Marathi subject, chapter number 2, Santavani A Ankilami Das Tuja and Santavani A Yogi Sarvakar Sukhadata. Now let's begin. अ अंकिलामी दास तुझा. फर्स्ट क्वेश्चन. सेवेची झेपावे पक्षिणी, पिल्ली पडताची धरणी, भुकेलेले वस्तावरे, धेनू हुंबरत धावे. उत्तर. अंकिलामी दास तुझा या अभंगात संत नामदेवांनी पक्षीण, तिची पिल्ले, वासरू, गाय अशी विविध उदाहरणातून आपली परमेश्वर भेटीची ओढ व्यक्त केली आहे. मतलब अंकिलामी दास तुझा इस अभंग में संत नामदेव जी ने पंछी और उसके बच्चे, गाय और उसका बच्चा, इस प्रकार के सेवरल एग्जाम्पल्स के थ्रू उनकी और परमेश्वर यानी भगवान की भेंट के लिए इच्छा व्यक्त की है, एक्सप्रेस की है. पिल्ले धरणीवर कोसळताच पक्षी लगेच तिथे झेप घेते. मतलब पंछी के जो बच्चे हैं वो जब धरती पे गिर जाते हैं उड़ने की कोशिश करते हुए, तो पंछी उनके तरफ इमीडिएटली उड़ान लेता है उन्हें बचाने के लिए. भुकेल्या वासराच्या आवाजाने गाय लगेच हंबरत त्याच्यापाशी जाते. भूख से जब गाय का बच्चा जो है आवाज़ देता है, रोता है, तो गाय उसके आवाज़ से ही उसे आवाज़ लगाते हुए उसके पास जाती है, उसकी भूख मिटाने के लिए, उसे दूध पिलाने के लिए. अशा प्रकारचा आशय वरील काव्यपंक्तीतून व्यक्त होतो. मतलब इस प्रकार का जो इंटेंशन है, इस प्रकार का जो मीनिंग है, वो ऊपर दिए गए काव्य पंक्ति मतलब वर्सेस के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है. आपल्या पिल्लांना संकटात पाहून आईच्या जीवाची होणारी तगमग, मतलब अपने बच्चों को संकट में देखकर माँ के मन की जो रेस्टलेसनेस होता है या फिर अनइझीनेस होता है, पिल्लांच्या ओढीने त्यांच्याजवळ झेपावणे. मतलब बच्चों के प्यार से बच्चों के लिए प्यार जो है पंछी के दिल में, और उसी कारण वो जब बच्चे उसके गिर जाते हैं तो उनके पास वो इमीडिएटली उडान लेती है. तसेच भुकेने व्याकुळ झालेल्या पिल्लाला प्रेम पन्हा पाजण्यासाठी गायीने हंबरत जाणे. मतलब भूख से जब वो गाय का बच्चा आवाज़ लगाता है तो वो प्यार से उसकी तरफ वो व्याकुल होकर अनईजी होकर उसे दूध पिलाने के लिए उसके पास हंबरत जाती है, मतलब आवाज़ लगाती हुई जाती है. या उदाहरणातून संत नामदेव परमेश्वर व त्यांच्या नात्यातील प्रेमभाव, व्याकुळता, अतूट श्रद्धा व विश्वास यांचे वर्णन करीत आहेत. मतलब इन एग्जाम्पल्स के थ्रू संत नामदेव जी जो है परमेश्वर और उनके बीच का जो रिलेशन है, वो रिलेशन में जो प्रेम भाव है, लव है, प्यार है और व्याकुलता है, अनईजीनेस है, रेस्टलेसनेस है, अटूट श्रद्धा है और विश्वास है, ट्रस्ट है, इसका वर्णन किया है, एक्सप्लेन किया है उन्होंने. विठू माऊलीच्या प्रेमासाठी आतुरलेले आपले मन शांत करावे हा भाव यात प्रकट होतो. मतलब विठू माऊली के प्रेम के लिए, प्यार के लिए हमारा जो आतुरलेला मन है, यानी ऐसे डिज़ायर्ड हार्ट है, हमारा डिज़ायर्ड माइंड है, उसे शांत करने का भाव, उसे शांत करने का एक मैसेज इस अभंग में प्रकट होता है, इस अभंग में दिया गया है. नाउ आ योगी सर्वकार सुखदाता. फर्स्ट क्वेश्चन. तैसे योगी असे खालुती येणे, जे इहलोक जन्म पावणे, जननिववी श्रावण कीर्तने, निज ज्ञानी उद्धारी. उत्तर. उपरोक्त पंक्ती योगी सर्वकाळ सुखदाता या अभंगातील असून त्या संत श्री एकनाथ महाराजांनी लिहिल्या आहेत. त्यांनी योगी पुरुषाची तुलना पाण्याशी करून योगी पुरुष पाण्यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे हे सांगितले आहे. मतलब ऊपर दिए गए पंक्ति वर्स योगी सर्वकाळ सुखदाता इस अभंग के हैं और इसमें संत श्री एकनाथ जी ने कंपोज किया है इसे, और या फिर लिखा है. और इस अभंग में उन्होंने योगी पुरुष और पानी की तुलना की है और
योगी पुरुष जो है वो पानी से भी कैसे ग्रेट है वो बताया गया है। एकनाथाने संत एकनाथाने योग्यांची तुलना पाण्याशी केली आहे, पण योगी पाण्यापेक्षाही अतिश्रेष्ठ कसे हे उदाहरणाद्वारे पटवून दिलेत। और एकनाथ महाराज जो है उन्होंने योगी पुरुष और पानी की तुलना की है, बट योगी पुरुष पानी से भी कैसे और ग्रेट है, अतिश्रेष्ठ है, वो उन्होंने एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रूव किया है, पटवून दिले है। मतलब हमें प्रूव किया है कि कैसे देखो पाणी से भी योगी पुरुष कैसे अतिश्रेष्ठ है, ग्रेट है। ज्याप्रमाणे मेघांच्या पाणीने अन्नधान्य उगवते, सर्व लोग तृप्त होतात। जिस प्रकार से मेघ से यानी बारिश के बादलों से बारिश आती है, रेनफॉल होता है, उससे अन्नधान्य यानी ग्रेन्स उगते हैं, हमें खाने मिलता है, तो लोग जो है तृप्त हो जाते, सॅटिस्फाय हो जाते। तृप्त यानी सॅटिस्फॅक्शन। त्याप्रमाणे योगी सर्वश्रेष्ठ असून ते केवळ लोकांकरिता उच्च लोकातून इहलोकात खाली येतात। उसी प्रकार से योगी पुरुष जो है बहुत ग्रेट है, सर्वश्रेष्ठ है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। वो केवल बस हम लोगों के लिए यानी ह्यूमन बींग्स के लिए उच्च लोकातून, हेवन में से वो इस लोक में यानी धरती पर आते हैं। जन्म घेऊन हाल अपेष्टा भोगतात, ते केवळ लोकांच्या कल्याणाकरिता। और जन्म लेके ह्यूमन का जो लाइफ है वो जीते हैं, बस हमारे कल्याण के लिए, मतलब हमारे अच्छे के लिए। हाल अपेष्टा भोगतात, कीर्तने कथांच्या माध्यमातून जननांना मतलब लोकांना संपुष्ट करतात। हाल अपेष्टा मतलब हर ह्यूमन के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी उसके थ्रू भी उन्हें जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया है और हमारे उद्धार के लिए, हमारे अपग्रेडेशन के लिए, तो उन्हें भी नेचुरली ह्यूमंस के प्रॉब्लम्स के थ्रू जाना पड़ता है। तो फिर भी वो प्रॉब्लम्स के थ्रू जाते हैं, कथा और कीर्तनों के थ्रू हमें संपुष्ट करते हैं, सॅटिस्फाय करते हैं। आत्मज्ञानाने लोकांचा उद्धार करतात, मतलब खुद का जो उनका नॉलेज है, उन्होंने जो नॉलेज गेन किया है हेवन में, जो उन्हें नॉलेज था वो नॉलेज लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के अपग्रेडेशन के लिए उसका उपयोग करते हैं। मेघाचे रूपक घेऊन योगी खालुती येतात, मतलब जो मेघ का रूप लेके वो नीचे आते हैं, मतलब इसमें भी कंपैरिजन है। कंपैरिजन नहीं बोल सकते, एक प्रकार का सिमिलैरिटी है। मेघ जैसे मेघ का जो पानी है, बादल का जो पानी है, रेनफॉल, वो कैसे ऊपर से नीचे आता है, उसी प्रकार से योगी पुरुष जो है वो भी ऊपर से नीचे आते हैं, हेवन से धरती पे आते हैं। ही कल्पना उच्च है, ये कल्पना जो है वो ही ग्रेट है। कवीच्या भाषिक वैशिष्ट्यात येणे, पावणे, कीर्तने, निजण्याने या शब्दांमुळे नाद माधुर्य निर्माण झाले। मतलब कवि का जो भाषिक वैशिष्ट्य यानी लैंग्वेज का जो एक उनका जो एक वैशिष्ट्य है, एक कला जो है उनकी, उससे उन्होंने ज्ञाने, येणे, पावणे, कीर्तने, निजण्याने, इस वर्ड्स के थ्रू उन्होंने नाद माधुर्य यानी मेलोडी निर्माण की है, मेलोडी प्रोड्यूस की है। सो यहाँ पे एंड होता है वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।